नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पटेरा के कोटा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को किया गया खंडित। पुलिस ने किया मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश शुरू। तीसरी बीवी की चाहत में बेटी की गृहस्थी में आग लगाई पिता ने। अजब प्रेम की गजब कहानी, वीडियो वायरल। कांग्रेसियों ने किया बड़ा प्रदर्शन। दमोह जिला अस्पताल के बाथरूम में एक मरीज की मौत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। संपूर्ण देश में इस समय एक ही मुद्दा छाया हुआ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बात कही गई, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के द्वारा बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। देश के गृह मंत्री पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दमोह के अम्बेडकर चौक पर आज कांग्रेस के द्वारा इसी मुद्दे को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। इनके द्वारा अपने हाथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक फोटो को लिया गया, जमकर नारेबाजी की गई और इनके द्वारा अपनी बात भी रखी गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय टंडन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतनचंद जैन के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे लोग आज विरोध कर रहे हैं, क्या? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो एक अपना वक्तव्य दिया है वह बहुत आपत्तिजनक है। वक्तव्य का सार ये है कि वह कह रहे हैं क्या बाबा साहब अम्बेडकर करते रहते हैं। अगर इससे ज्यादा भगवान का नाम लेते तो 7 साल तक स्वर्ग में रहे। आप बताइए, गृह मंत्री का कितना आपत्तिजनक बयान है कि देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं। बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं सरेआम, जिन्होंने संविधान लिखा है, जिनके संविधान के नीचे पूरा भारतवर्ष उनकी छत्र छाया में जी रहा है। और भाजपा तो पहले ही कह चुकी है कि हम संविधान को बदल के रहेंगे। अमित शाह जी ने यह बात कहना चालू कर दी। कहाँ स्वर्ग, कहाँ बाबा साहब, कहाँ नरक, कहाँ की तुलना कहाँ से कर रहे हैं। यह बहुत आपत्तिजनक है और यह शायद इस देश के अंदर एक जात को दूसरे जात से लड़ाने का अमित शाह का प्रयास है। जो बाबा साहब का संसद में अपमान किया है गृह मंत्री ने भारत के, उस बात को लेके हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की देश में कोशिश कर रहे हैं अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भाई से भाई को लड़ाती है और नफरत फैलाती है, नफरत फैलाने की राजनीति करती है। हम लोग तो शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से कार्य करने वाले लोग हैं और हम मांग करते हैं कि बाबा साहब के अपमान को सहन नहीं करेंगे और उन्हें तत्काल राष्ट्रपति को बर्खास्त करना चाहिए और उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि देश के संविधान रचयिता का अपमान किया है, ये पूरे देश का अपमान है। क्या उद्देश्य है आप लोगों को? जी देखिए, भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ बीजेपी के नेता अमित शाह जी ने जो बयानबाजी की है वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरा देश आहत है, क्योंकि धर्म और जातियों की राजनीति करने वाली है बीजेपी। अब संविधान को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रही है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज
हर व्यक्ति सम्मान करता है, खासकर कांग्रेस पार्टी हमेशा से भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान करती आई है। और अमित शाह जी के इस तरह के बयान से निश्चित उनकी रीति नीति और उनकी सोच समझ में आती है। इसका आज हम लोगों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है और इस तरह की अगर बयानबाजी आएगी तो आगे भी कांग्रेस पार्टी इस तरह का विरोध प्रदर्शन करेगी। इस अवसर पर कांग्रेसियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। कहते हैं मौत का कोई भरोसा नहीं होता, न जाने कब किस घड़ी में किसकी मौत आ जाए। ऐसा ही कुछ हुआ दमोह के पथरिया फाटक निवासी एक व्यक्ति के साथ, जो दमोह जिला अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। इसी बीच वह टॉयलेट गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। अटैक से मौत हुई ऐसा बताया जा रहा है। जिला अस्पताल के शवगृह में शव को सुरक्षित रखवाया गया। बाद में शव का पंचनामा किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। मामले में पुलिस के द्वारा जांच जारी है कि आखिर मौत कैसे हुई है। प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत होना बताया जा रहा है। परिजन क्या कहते हैं, कब से वह बीमार था, क्या मामला है, आइए सुन लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? पाली जो नाम हमारा। कहाँ के रहने वाले? फाटक। ये कौन है आपके? छोटा भाई। क्या नाम है इनका? मुन्ना। क्या करते थे, क्या हुआ है? पुली आते, तबीयत खराब होती, सवेरे खाना जाके आते हैं, खाना जाकर चले गए, बाथरूम गए तो बाथरूम में गए। कहाँ? हॉस्पिटल की बात है? हाँ। वहाँ क्या हो गया? बाथरूम करने गए थे तो सवाल लगा लगे, उठे बाथरूम कर रहा है, मौत हो गई वहाँ बाथरूम। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दो मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत होने में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि गैसाबाद के समीप के रहने वाले हैं और उसी क्षेत्र में ये वाहन दुर्घटना घटित हुई है। घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से दमोह जिला अस्पताल तक लाया गया, जहां पर उपचार जारी है। परिजनों को भी जानकारी दे दी गई है। घटना काफ़ी गंभीर है क्योंकि युवक को काफ़ी गंभीर चोट आई है। उसे जिला अस्पताल लाया गया है। परिवार के लोग साथ में हैं। मामले में क्या जानकारी दे रहे हैं ये आपको सुना देते हैं। नाम है तुम्हारा? उनको कहाँ से कहाँ जा रहे थे जी? ये घर से दमोह। फिर क्या हुआ, कहाँ की घटना? हमारे तो घर से 1 मिनट दूर है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? गाड़ी से है? गाड़ी उसको भी लगू है जो दूसरी गाड़ी वाले को जी? पाँव में चोट है। आपकी कौन कहाँ है? कहाँ की रविवारी है? थाना कौन से लगा? और कहीं गए थे पहले? सीधे दम हो रहा है। कैसे? पैर में फ्रैक्चर बताया गया है। मामले में पुलिस को जानकारी दे दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर बीती रात एक घटना सामने आई, जहां पर एक साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। पहले पहचान नहीं हो पा रही थी। लगातार लोगों से संपर्क किया गया। हालांकि व्यक्ति साइकिल से था, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि आसपास का ही व्यक्ति रहने वाला होगा, जो मजदूरी करने आया होगा या फिर जंगल लकड़ी लेने के लिए गया होगा। इस संबंध में दमोह देहात थाना टीआई मनीष कुमार के द्वारा जानकारी दी गई कि क्या पूरा घटनाक्रम है। सूचना मिली थी कि यहाँ पर समन्ना पेट्रोल पंप के आगे बांदकपुर रोड पर एक साइकिल चालक और वहाँ पे मृत पड़े हुए हैं। जो कि सूचना पर तत्काल ही हम लोग मौके पे पहुँचे। मौके पे देखा कि एक साइकिल और एक वहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति पड़े हुए हैं। वहाँ पे स्थानीय लोगों से पूछ परख करके उनका नाम ज्ञात हुआ, जो कि पता चला कि उनका नाम मुन्ना लाल अहिरवाड़ जी हैं, जो करैया फाटक के हैं और साइकिल से कहीं जा रहे थे, जो कि अज्ञात वाहन के द्वारा उनकी दुर्घटना होने पर वहाँ परिजनों को भी खबर मिली। परिजन वहाँ उपस्थित था, जिनके साथ में यहाँ पर अस्पताल उनको लेके आए। क्या स्थिति है? नहीं, उनका अभी डॉक्टरों ने तो बताया है कि मृत्यु की पुष्टि की है। बाकी अपन
आगे जो भी जांच में तथ्य आए उसके आधार पर वैधानिक कार्य करेंगे। क्या उम्र होगी सर लगभग? लगभग 50 साल। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के जबेरा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक पिता ने अपनी तीसरी बीवी की चाहत में बेटे की गृहस्थी में आग लगा दी। जी हां, आपने ठीक सुना। उसके बाद जमकर ड्रामा हुआ, सड़कों पर यह ड्रामा हुआ। बताया जाता है कि पहली पत्नी की मौत हो गई थी, उसके बाद दूसरी पत्नी लाई गई और अब पिता तीसरी पत्नी लेकर घर पहुंचा था, जिसके बाद काफ़ी विवाद यहाँ पर देखने को मिला है। काफ़ी देर तक विवाद होता रहा इसी बीच, लेकिन यहाँ पर जो विवाद हुआ जिसके चलते पिता ने अपने बेटे के घर में आग लगा दी। फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया था। पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मारपीट जैसी घटनाएं भी हुई हैं, कहा सुनी भी हुई है और क्या क्या हुआ। अभी आपने देखा किस तरह से फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया और किसी तरह से शेष बचे सामान को बचाया गया। गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है, काफ़ी नुकसान हुआ है, पीड़ित व्यक्ति काफ़ी परेशान है। इसी बीच हम आपको दिखाते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी। क्या हुआ तीसरी पत्नी के साथ, ये भी देखिए। हाँ दादा, भगवान की कसम ध्यान रखियो। ओए माँ कहाँ भाग रही थे? माँ कहाँ भाग? हाँ, अगर तुम एक भी हाथ अगर उठ जो सग्गी मौसी 60 साल की, देखो ध्यान करो जो जो कर खेलो। चाची चाची तुमको को बात देखो जे। हाँ चाची हैं। सही बता दिया है, नहीं वहाँ की कोई शिकायत नहीं है। जान दे जान दे जान दे जान दे। ध्यान रखियो, काश कछु सोची तो होती यार, काय बोला पसियानी हो हैं। जी पापा तीसरी बीवी को लेके आए थे, दूसरी बीवी भाग गई, ब्याह था कि हम लोग कहलाए तो लेके आए थे। तो हम लोग भी, हमारी बीवी खाना बना रही थी तो आए सीधे। हम लोगों ने कहा तुम उस पुराने वाले घर में रहो, तो उनको मना किया, हमको मारा और हमारी बीवी को मारा दोनों ने। और मना करने पे हम लोग दूर हो गए, मारा जो मारने के बाद तो हम लोग दूर हो गए, तो घर में आग लगा के दोनों भाग गए हैं। कहाँ की घटना है ये जमुनिया की, सुल्तान जमुनिया। कहाँ कौन सा थाना पड़ता है? जबेरा, जिला दमोह। छोटू प्रजापति। आप जिसने आग लगाई वो आप कौन है? पिताजी हैं। क्या नाम? विश्राम लाल। और क्या पूरा घटना हुई है? सर मेरे ससुर जी ने आगी लगाई है, तीसरी बाई ले आए थे, तो हम लोग खाना बना रहे थे, तो मेरे को बाहर निकलने को बोले हैं, तो मैं नहीं निकल रही थी, तो मेरे वो ससुर जी ने आग लगा दी है। और मेरा कम से कम मेरा गहना पूरा और से पैसा पूरे ले गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी प्रजापति। आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? यस सर। पुलिस आई थी मौके पर? यस सर आई थी। कौन सा गाँव है? ये जमुनिया है। अच्छा, ये ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? पति। कौन सा थाना लगता है? जबेरा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी प्रजापति। बताएं क्या पूरी घटना है? कंट्रोल रूम से जानकारी मिली थी कि जमुनिया ग्राम में आग लगी एक मकान में, तो हम गाड़ी स्टार्ट की, तत्काल जमुनिया गांव आए और आग पर काबू पाया। मकान में जो आग लगी थी उस पर काबू पाया है। किसी प्रकार की जनहानि नहीं, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। उसमें सामान वगैरह जल गया है, वो कपड़े वपड़े। किसका मकान है? ये मकान है उनका विश्राम प्रजापति। कौन सा गाँव है? जमुनिया गांव। कौन सा थाना लगता है? जबेरा। आप क्या करते हैं? मैं फायर वाहन चालक हूँ। सर क्या हुआ है? फायर लैंडेड को सूचना मिली थी कि जमुनिया ग्राम में आग लग गई है। जो हम लोगों ने मौके पर पहुंचा और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, तो मौके पर पहुंचकर आग में काबू पाया और बुझा दिया। कोई जनहानि नहीं है।
सर कौन से थाने का मामला है? ये थाना जवेरा का मामला है। ये कौन सा गाँव? ये जमुनिया। सर किसी प्रकार की जनहानि? नहीं, कुछ नहीं हुई, मात्र उसका सामान नुकसान हुआ है, वो विवेचना दौरान। सर किसके द्वारा लगाई? ये तो कोई अभी जानकारी नहीं है कि किसके द्वारा लगाई गई। क्या नाम है सर? ये तो विवेचना दौरान पता चलेगा कि किसके द्वारा लगाई गई। प्रधान आरक्षक 400। नोटा से राज दवे की रिपोर्ट। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटा से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का एक हाथ तोड़ दिया गया है। मूर्ति खंडित होने से क्षेत्र में भारी तनाव है। बड़ी संख्या में अधिकारी पुलिस बल मौके पर हैं, वहीं ग्राम के लोग भी मौके पर हैं। लोगों के द्वारा इस घटना पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। साथ ही पुलिस से यह अनुरोध किया जा रहा है कि जल्द से जल्द असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि देर रात ग्राम पंचायत कोटा में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। हालांकि प्रशासन के द्वारा यहां पर नई मूर्ति स्थापित करने की बात कही है, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को धर दबोचा जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है। मौके पर एसडीएम, ग्राम के सरपंच एवं पुलिस मौजूद है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं। ऐसे में यहां पर पहुंचने वाले लोगों से शांति की अपील की जा रही है। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा क्या लोगों से अपील की गई है, आइए हम आपको सुनाते हैं और इसके साथ ही सुनाएंगे सरपंच एवं एसडीएम ने क्या कहा। के संबंध में श्रीमान जी जानकारी दीजिए। थाना पटेरा के ग्राम कोटा के अंतर्गत सुबह ये सूचना मिली कि रात में कुछ असामाजिक शरारती तत्वों ने अम्बेडकर जी की प्रतिमा का एक हिस्सा तोड़ दिया है और उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस संबंध में पटेरा थाने में थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि एक FIR तुरंत दर्ज करें और जिन लोगों ने भी ये हरकत की है उनकी पतासाजी के लिए प्रयास करें। साथ में जो डॉग स्क्वाड है और फिंगरप्रिंटिंग का हमारा जो टीम है उसको भी हमने भेज दिया है कि वहाँ पर कोई साक्ष्य इस संबंध में मिलते हैं तो उसका संकलन कर लेंगे। और मेरी सभी से अपील होगी कि इस मौके पर शांति बनाए रखें। जिन भी लोगों ने ये घटना कारित की है उनको हम ज़रूर पकड़ेंगे, उनको इस संबंध में सजा भी दी जाएगी। राजस्व विभाग से भी मेरी बात हुई है, हम वहाँ पर नई मूर्ति भी लगा देंगे। उस मूर्ति को हटाकर वहाँ पर एक दूसरी मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो कानून को अपने हाथ में ना लें, कानून को अपना काम करने दें और इस संबंध में क्षेत्र में जो है शांति बनाए रखें। सर ये कब की घटना है? ये आज रात की घटना है। ग्राम पंचायत कोटा तहसील पटेरा अंतर्गत किसी असामाजिक व्यक्ति ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति खंडित की है। इसमें नियमानुसार जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड और अन्य टीम जिले प्रशासन से बुलाई गई और जिले से हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्या कोई नाम सामने आ रहा है? क्या कोई नाम सामने आ रहा है? वर्तमान में कोई नाम सामने नहीं आया है। जितनी भी मैंने समिति वगैरह से यहाँ ग्रामवासियों से बात की हुई है, लोगों से यही अपील की हुई है कि शांति बनाए रखें। अगर किसी प्रकार की जानकारी मिल रही है तो पुलिस को और प्रशासन को तत्काल अवगत करें ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। कब की घटना है? रात की घटना है, ये तो पता नहीं। आप सरपंच हैं कोटा के? जी। क्या कोई ऐसी जानकारी है क्या किसी असामाजिक तत्व के संबंध में? नहीं, कोई जानकारी नहीं। पटेरा से अमर सेन की रिपोर्ट। बुंदेली जलवा महोत्सव 2024 का आगाज 22 दिसंबर को होगा। मानस भवन दमोह में शाम 4 बजे से इसका शुभारंभ होगा, जहां पर जानी मानी हस्तियां इसका शुभारंभ करेंगे तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इसमें कला के जलवा दिखाने के लिए दमोह पधार रहे हैं। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पहचान बनाने वाले मलखम्ब के कलाकार इसमें होंगे तो वहीं राजस्थानी फोक कलाकार भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। फिल्मी जगत की कई हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। 22 दिसंबर को दमोह के अस्पताल चौक स्थित मानस भवन में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां सभी से उपस्थिति की अपील की गई है कि जरूर पधारें और देखें कि किस तरह से
कलाकारों के द्वारा कला का ये महाकुंभ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जरूर पधारिए वारस भवन तौ में 22 दिसंबर 2024 को। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पटेरा के कोटा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को किया गया खंडित। पुलिस ने किया मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश शुरू। तीसरी बीवी की चाहत में बेटी की गृहस्थी में आग लगाई पिता ने। अजब प्रेम की गजब कहानी, वीडियो वायरल। कांग्रेसियों ने किया बड़ा प्रदर्शन। दमोह जिला अस्पताल के बाथरूम में एक मरीज की मौत। ये थे अभी तक की कुछ खास कंप्लेंट में न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।